आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है प्रधानमंत्री की स्वच्छ ऊर्जा संकल्प को साकार करता मध्य प्रदेश। वाचन और संयोजन दीपा सिंह। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। इंडिया एनर्जी वीक आज से 8 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने बहुप्रतीक्षित योजना E20 की भी शुरुआत की। भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्देश्य भारत को एक ऊर्जा अंतरण शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। ये आयोजन ऊर्जा अंतरण क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग, सरकारों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाएगा। इसमें दुनिया भर के 30 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता इसमें भाग लेंगे। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे ज्वलंत मुद्दों से जूझते विश्व की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस में नवंबर 2015 में लिए गए संकल्प में मध्य प्रदेश भी बेहतरीन योगदान दे रहा है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश ने पिछले 11 वर्षों में सोलर ऊर्जा में 54 और पवन ऊर्जा में 23% की वृद्धि की है। वर्तमान में 5,500 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इससे 1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जो 17 करोड़ पेड़ के बराबर है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में न केवल देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है, बल्कि यहाँ तमाम बड़ी परियोजनाओं में काम हो रहा है। देश और विदेश के निवेशक मध्य प्रदेश की ग्रीन परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक हैं। राज्य मेगा उद्योगों के लिए अनुकूलित पैकेज के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को आकर्षक प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन नीति में राज्य बिजली शुल्क और ऊर्जा विकास उपकर में भी छूट प्रदान करता है। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक रीवा सौर परियोजना को प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के प्रथम चरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। देश और विदेश के हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी से अपनी पहचान बना रहे मध्य प्रदेश ने पिछले 4 वर्षों में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए बिड में देश की सबसे न्यूनतम दर ₹2.14 प्रति यूनिट मिली है। प्रदेश में देश की अद्वितीय नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 बनी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, पंप हाइड्रो, सोलर विंड हाइब्रिड आदि के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यही नहीं, 2,950 मेगावाट की ओमकारेश्वर, छतरपुर और मुरैना परियोजना का तकनीकी अध्ययन पूरा हो चुका है। किसानों के यहां अब तक 20,787 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश में देश में सर्वाधिक 142 मेगावाट की कुसुम सा परियोजनाओं के विकासों का चयन हुआ है। कुसुम आ में 90 मेगावाट की परियोजनाओं के साथ अनुबंध में मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। इनमें से 3 मेगावाट की क्षमता टीकमगढ़ और सागर में स्थापित है। ऊर्जा साक्षरता का अनूठा पाठ पढ़ाने वाला भी मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य है। अब तक लगभग 14 लाख नागरिक जुड़ चुके हैं। जागरूक होते प्रदेश का प्रमाण है कि अब तक कुल 36 मेगावाट के रूफटॉप सौर संयंत्र विभिन्न शासकीय, संस्थागत और घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा 3,500 से अधिक परिसरों में स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश की पहली 750 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना की निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है। मई 2023 तक प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची का क्रियान्वयन भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के साथ एक समृद्ध प्राकृतिक संसाधन का आधार भी उपलब्ध है। जलवायु परिस्थितियां पवन और सौर ऊर्जा के अनुकूल है। राज्य में 820 मेगावाट लघु पनबिजली, 11 गीगावाट पवन, 61 गीगावाट सौर और 11 गीगावाट बायोमास ऊर्जा की क्षमता है। मध्य प्रदेश ने चंबल क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण सहित नवकरणीय स्रोतों में से वर्ष 2030 तक पड़ोसी राज्यों को 20,000 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया है। BHEL के सहयोग से भारतीय रेलवे द्वारा प्रदेश के बीना में अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। इससे रेलवे इंजनों को सीधे तौर पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा है।
विभिन्न स्रोतों से लगभग 30 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सहायक नीतियां, नियामक वातावरण, बिजली उपयोगिता और परियोजनाओं के विकास में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।